हेलो दोस्तों, आप लोग का एचडी टेक में स्वागत है। जैसा कि आप लोग का 10वीं का पेपर खत्म हो चुका, 10वीं का पेपर खत्म हो चुका। अब 10वीं के बाद क्या ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, किस फील्ड में जाएं, क्या चीज करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आऊं इस वीडियो से आप लोग का पूरा डाउट क्लियर हो जाए। क्या चीज ले, किसमें फायदा है, क्या चीज नहीं ले, सब कुछ इस वीडियो में है। कॉमर्स, आर्ट और साइंस के तीनों के विषय में फायदा प्लस नुकसान सब कुछ बताने वाला हूं। पूरा डिटेल में अच्छी तरीके से आप लोग को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। क्या चीज होता है 10वीं के बाद, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, किसमें आप लोग को आगे चल के बहुत फायदा, सब कुछ बताने में। बस आप लोग को क्या करना है, लास्ट तक अच्छी तरीके से कहीं शांति से बैठ के सुन लेना, क्योंकि ये पूरे लाइव का आप लोग का सवाल होता है। 10वीं के बाद कोई भी आप लोग को इस तरीके से समझाएगा नहीं क्या चीज तुम लो। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आऊं मोस्ट इंपॉर्टेंट से वीडियो होने वाला, पूरा लाइफ आप लोग को चेंज कर सकता है। क्योंकि आप लोग अगर फील्ड गलत चुन लिए तो आप लोग का लाइफ पूरा बेकार हो सकता है। इसके लिए बोलता हूं ये पूरा लास्ट तक वीडियो देखना, आप लोग को पूरा आप लोग को समझ में आ जाए। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या चीज है, मैं आप लोग को पूरा एकदम क्लियर एक एक करके बताता हूँ क्या चीज है। सबसे पहले 10वीं कक्षा सभी विद्यार्थी और उनके माता पिता या अभिभावक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मतलब 10वीं क्लास जब पास होते हैं तो उनके जो पेरेंट्स रहते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी 10वीं पास करने के बाद ही अपने करियर के प्रति गंभीर होते हैं। मतलब 10वीं जब तक नहीं पास होते तब तक सोचते क्या चीज़ क्या नहीं, उसमें कुछ उनसे लेन देन नहीं रहा। बाकी जहाँ 10वीं पास हो जाते तब उनके अपने करियर के लेके टेंशन हो जाता है, क्या लूँ, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, वो चीज़ नहीं समझ आता। तो मैं इसी वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला, बस आप लोग को सुनना है। उनके दिमाग में ज़्यादातर यही घूमता है कि 10वीं के बाद क्या करें, 10वीं के बाद क्या करें, कौन सा स्ट्रीम चुने, क्या चीज़ करें, 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लें। अगर वह 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई करना नहीं करना चाहते तो 10वीं के बाद कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए के बजाय 10वीं के बाद जॉब के बारे में सोचने लगते। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो 10वीं के बाद डायरेक्ट क्या करते हैं, कोई जॉब का सोचने लगते हैं, अब मैं ये जॉब करूंगा। इसके लिए बोलता हूँ ये पूरा वीडियो देखो, आप लोग को वो भी चीज़ सब कुछ क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग, देखो ध्यान से, बहुत सारे विद्यार्थी और उनके माता पिता या अभिभावक 10वीं के बाद कई सारी गलतियाँ करते हैं। ये गलतियाँ कभी सही करियर चुनने को लेकर होता है तो कभी अच्छे कॉलेज को चुनने को लेकर होता है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं तो कुछ जानते नहीं, वो किसी में भी एडमिशन ले लेते। साइंस हुआ, उनका दोस्त ले रहा, मैं भी साइंस ले लूंगा, बाकी आगे चल के प्रॉब्लम हो जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है, उनको समझ में नहीं आया। इसके लिए बोलता हूँ ये पूरा लास्ट तक देखो, आप लोगों को पूरा क्लियर करके वीडियो में दे दूंगा। अब यहाँ पे देखोगे 10वीं के बाद कि जाने वाली इस गलतियों को जानना और उनसे बचना बहुत ही जरूरी। अब ध्यान से सुना, यहाँ पे पूरा मैं एक एक अच्छी तरीके से लिख के अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, बस आप लोगों को ध्यान से सुना। आप अगर 10वीं कक्षा के कुछ विद्यार्थियों से पूछे कि 10वीं के बाद क्या करना है तो उनमें से कुछ ज़्यादातर विद्यार्थी बताएंगे कि इंटर, 11वीं और 12वीं। 10वीं के बाद इंटर करना यकीनन एक बहुत ही अच्छा फैसला होता है। मैं 10वीं के बाद 12वीं पढ़ूंगा, 11वीं 12वीं पढ़ूंगा। अब उसमें क्या होता है, कोई विद्यार्थी अगर किसी कारणवश पैसा या समय का दिक्कत होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चा होता है जिसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है, वो एडमिशन नहीं ले पाता, उसमें इंटर नहीं करना चाहता या नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए कोई ना कोई उपाय तो जरूर रास्ता रहेगा। क्या आप वो रास्ता पता है? अब यहाँ पे मैं 8 चीज़ आप लोग को बताऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंस आप लोग के लाइफ के लिए होने वाला है। आप लोग को यहाँ पे 8 चीज। सबसे फर्स्ट है आप लोगों को साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, यहाँ पे देखो विज्ञान, वाणिज्य और कला, और यहाँ पॉलिटेक्निक्स दिया गया है 3, और यहाँ पे 5वां दिया गया ITI कर सकते हो, पैरामेडिकल कर सकते हो, शॉर्टकट एक आता है, और उसके नीचे एक चीज और दिया, नौकरी, जॉब। इतना चीज आप लोग को लाइफ में होता है। अगर ये 3 चीज नहीं करते तो आप लोग इसके अलावा ये सब आप लोग 10वीं के बाद कर सकते हो। ये सब 10वीं के बाद आप लोग कर सकते हो। आप लोग ITI कर सकते हो, पैरामेडिकल में जा सकते हो, शॉर्ट टर्म और नौकरी, आप पॉलिटेक्निक्स कर सकते हो, ये सब में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट अगर आप लोग 10वीं के बाद 11वीं में एडमिशन लेते हो तो साइंस लो कि फायदा है कि कॉमर्स लो कि आर्ट्स लो, क्या चीज़ होता है, सब कुछ अब एक्सप्लेन करता हूँ आप लोग को। ये चीज़ मैं बाद में आप लोग को ये 4 पॉइंट बताऊंगा, 5 पॉइंट, बट ये तीनों चीज़ पे आप लोगों से बात करूंगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले यहाँ मैं विज्ञान की बात करता हूँ, साइंस का। साइंस में क्या चीज़ होता है?
साइंस में देखो कोई को फोर्स किसी के देख के नहीं लेने को, कोई भी सब्जेक्ट आपकी जिसमें इंटरेस्ट हो, आपका माइंड क्या बोलता है वो चीज करने का, ना पेरेंट्स का। पेरेंट्स भी चाहते मेरा बच्चा साइंस ले, बाकी बच्चा जब वो करना नहीं चाहता तो वो चीज नहीं कर सकता। जिसमें उसका इंटरेस्ट है बच्चे से पूछो बच्चा क्या करना चाहता, उस हिसाब से लो। अब यहाँ पे देखोगे विज्ञान, फर्स्ट मैं आप लोगों को पॉइंट बताता हूँ, विज्ञान जो साइंस के डिपार्टमेंट है। अब इसमें क्या होता है, इंटर में साइंस लेकर पढ़ने को बहुत अहम माना जाता है। मतलब पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं मेरा बच्चा साइंस से पढ़ा है, साइंस से पढ़ा है, डॉक्टर बन जाएगा। तो यहाँ देखो ध्यान से, ज़्यादातर विद्यार्थी भी साइंस को ही पसंद करते हैं। विद्यार्थी से ज़्यादा उनके माता पिता, ध्यान से सुना, माता पिता पेरेंट्स सोचते हैं कि मेरा बेटा साइंस ले, कि उनका बच्चा साइंस इंटर करे साइंस से। अब यहाँ पे सुनना, साइंस से इंटर करने का एक बहुत ही बड़ा फायदा ये होता है कि आप चाहे तो स्नातक में, मतलब लास्ट में ग्रेजुएशन में अपने स्ट्रीम बदल सकते हो। ये चीज़ कॉमर्स में भी होता है, आर्ट्स में ये चीज़ नहीं होता कि अब अगर आप लोग साइंस ले लिए हो, ध्यान से सुना, अगर आप लोग साइंस लिए जब लास्ट ईयर रहता है उसमें आप लोग चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे साइंस से इंटर करने का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि आप चाहे तो स्नातक तक में अपना स्ट्रीम बदल सकते। जैसे आपने इंटर साइंस स्ट्रीम से की, लेकिन आप चाहते कि ग्रेजुएशन आप आर्ट या कॉमर्स से करें, तो ऐसा आप आसानी से कर सकते हैं। साइंस के अलावा किसी स्ट्रीम में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। ये फर्स्ट पॉइंट आप लोग को बेनिफिट बनने वाला है कि अगर आप लोग साइंस स्टार्टिंग से ले लियो 11th से, तो आप लोग आगे चल के आप लोग कॉमर्स या आर्ट्स आप लोग चुन सकते हो। बट अगर कॉमर्स से लोगे तो क्या होगा वो चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा, आर्ट्स से लोगे क्या होगा वो भी चीज़ बताऊंगा। तो यहाँ एक बेनिफिट मिला कि भैया कि आप लोग अगर साइंस लेते हो तो आगे चल के आप लोग का माइंड बोलता है भैया मैं साइंस ना पढ़ के कॉमर्स या आर्ट्स पढ़ूँ, तो वो चीज़ आप लोगों को है, आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे इंटर में, ध्यान से सुना, इंटर में साइंस लेकर पढ़ने से कई सारे अच्छे करियर के दरवाजे खुलते हैं, जिससे पैसा और इज्जत और खूब मिलता है। मतलब इज्जत दोनों, बहुत पैसा भी है और इज्जत भी, मतलब कहीं भी जाओगे आप लोग को रिस्पेक्ट, बहुत आदर मिलेगा कि आप लोग साइंस से पढ़े हो। उसके बाद आप लोग ध्यान से सुना, अब क्या क्या चीज़ बनते हैं साइंस लेने के बाद, आप लोग क्या क्या डिपार्टमेंट में जा सकते हो। पहला डॉक्टर, ध्यान से सुना, डॉक्टर, इंजीनियर, ITI और सो रिसर्च में एविएशन और मर्चेंट नेवी और फार्मेसिक साइंस, और उसके बाद है आप लोग को एथिकल हैकिंग। ये सब आप लोग इजीली कर सकते हो साइंस लेके, इतना आप लोग कर सकते हो। डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब से साइंस वाले ही डिपार्टमेंट कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पे आता है आपका सपना, अगर डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो आप ज़्यादा ये ना सोचे कि 10वीं के बाद क्या करें, बल्कि इंटर सीधा सिंपल सा साइंस ले लें। अगर आप लोग को इंजीनियर या तो डॉक्टर बनना है तो सिंपल अपने माइंड में रखो कि मैं सिर्फ सिंपल तरीका में मैं सिर्फ क्या लूँगा, साइंस लूँगा। बस अपना एक ही एम रखो, मेरा साइंस सब्जेक्ट है, मेरा साइंस ही मैं पढ़ूंगा। अब उसके बाद यहाँ पे सब कुछ बता रहा हूँ। साइंस स्ट्रीम मुख्यतः 2 भाग में बटा हुआ, मतलब साइंस भी 2 पार्ट में डिवाइड है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, PCB और PCM। अब PCB क्या होता है और PCM क्या होता है वो भी चीज़ मैं सब कुछ आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। अब यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री, ध्यान से सुना, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है दोनों में सेम रहेगा, बट वहाँ पे बायोलॉजी और यहाँ मैथमेटिक्स। अब ध्यान से सुना, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों में कॉमन होता है। नॉन मेडिकल PCM में फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ गणित आ जाता है। PCM में, नॉन मेडिकल में आप लोग को फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आ जाएगा, जबकि PCB में फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके बाद आप लोग को विज्ञान आएगा। विज्ञान मतलब बायोलॉजी आ जाएगा। आप मेडिकल PCB या फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं। बायोलॉजी के साथ आप लोग मैथमेटिक्स भी ले सकते हो, मैथ भी। अब इतना होने के बाद आप लोग को साइंस, 10th के बाद साइंस लेने के फायदे क्या हैं, सब कुछ आप लोग को, कहीं भी आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को भटकना नहीं पड़ेगा, सब कुछ डिटेल में बता रहा हूँ। ध्यान से सुना, यहाँ पे क्या 10वीं में साइंस, 10वीं के बाद साइंस लेने से क्या क्या फायदे हैं। अब यहाँ 10वीं के बाद साइंस लेने का सबसे बड़ा फायदा कोर्स उपलब्धि है। बायोलॉजी और गणित के अंतर्गत बहुत सारे कोर्स आते हैं। इसके अलावा आप आगे चल के स्ट्रीम बदल कर अन्य स्ट्रीम आर्ट्स और कॉमर्स के भी कोर्स कर सकते हो इजीली। 10वीं के बाद साइंस लेने से आपको विश्व प्रसिद्ध संस्थान जैसे ITI या तो NITS और उसके बाद
यहाँ पे एम्स आदि में जाने का मौका मिलता है। यहाँ अगर आपका एक बार एडमिशन हो गया तो फिर प्लेसमेंट की चिंता छोड़ ही दीजिए। अब उसके बाद देखो, ध्यान से सुना, वैसे लोग साइंस को मुश्किल बहुत विषय कहते हैं, बहुत मुश्किल हार्ड है साइंस, बट इसमें क्या होता है, आप लोग इंटरेस्ट रहता है, परंतु ये एक मज़ेदार विषय होता है। इसमें आपको पढ़ने लिखने के अलावा एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करने के नई नई चीज़ों की खोजना होता है। नई नई चीज़ें क्या होती हैं, हम लोग को खोजना होता है, जिससे आप कभी भी बोर नहीं होते और आपकी रचनात्मक क्रिएटिविटी और समस्या सुलझाने की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है, जो आपको पूरे जीवन भर काम आने वाली। ये सब आपको फैसिलिटी है साइंस लेने से। अब आप लोग को क्या करना है, मैं साइंस का पूरा बता दिया, अब मैं आप लोग को कॉमर्स बताता हूँ। कॉमर्स में वाणिज्य क्या होता है, साइंस का आप लोग को पूरा समझ गया रहेगा। अब मैं सब आप लोग वीडियो लास्ट तक देखो, क्योंकि आप लोग को ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप लोग का 10वीं का पेपर खत्म हो गया आज। तो इसके लिए बोल रहा हूँ कि इसको अच्छी तरीके से सुनोगे तो आप लोगों को लाइफ में कभी भी क्रिटिकल नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। आप लोगों को पूरा मालूम रहेगा क्या चीज़ आगे चल के मैं बन सकता हूँ, साइंस लेके कॉमर्स लेके सब कुछ बता रहा हूँ। अब आता है यहाँ पे आप लोग वाणिज्य, तो दूसरा है कॉमर्स। साइंस के बाद सबसे ज़्यादा मशहूर है कि भैया कॉमर्स ले लो, साइंस ना ले रहे हो तो कॉमर्स ले लो। अगर व्यवसाय बिजनेस वाला माइंड सेट है तो आपका हिसाब किताब अकाउंटिंग करने में मज़ा आता है, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स आदि पढ़ने में मन लगता है तो ये स्ट्रीम आपके लिए उपयुक्त है। मतलब अगर आप लोग दिमाग लगाते हो कोई बिजनेस करने के लिए, या तो आप लोग सोच रहे हो कोई अकाउंटिंग का हिसाब किताब करने के लिए, अकाउंटिंग में बहुत अच्छे हो, या तो आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, तो भैया सिंपल तरीका मैं बोलूँगा आप लोग का कॉमर्स ले लो, ईजिली कॉमर्स ले लो। इसमें क्या होता है वो सब कुछ मैं बताने वाला। कॉमर्स से इंटर करने के बाद मुख्यतः ये निम्नलिखित करियर बनता है। क्या क्या चीज़ आप लोग बन सकते हो, मैं ये भी चीज़ सब कुछ लाया हूँ आप लोग के लिए, कहीं भटकना नहीं। देख रहे हो, अकाउंटेंट, बैंक में नौकरी लग सकता है, कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हो, MBA कर सकते हो, फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटिंग CA बन सकते हो, और एक्चुअरीज बन सकते हो। ये सब मेन पॉइंट हैं, ध्यान से सुना, ये सब आप लोग बन सकते हो कॉमर्स लेके। वहाँ पे साइंस था, यहाँ पे कॉमर्स की बात कर रहा हूँ। अब इंटर में कॉमर्स लेकर पढ़ने वाले विद्यार्थी ग्रेजुएशन में अपना स्ट्रीम कॉमर्स से आर्ट्स में बदल सकते हो। ध्यान से सुना, साइंस क्या मैटर था, साइंस में आप लोग अगर साइंस ले रहे हो, साइंस से सीधा कॉमर्स या आर्ट्स दोनों आप लोग के था कि आप लोग दोनों में जा सकते तो किसी में भी। बट यहाँ पे कॉमर्स की क्या है, एक खासियत है, वो अपने नीचे मतलब आर्ट्स में जा सकता है, बाकी आर्ट्स वाला कहीं नहीं जा सकता। इसके लिए यहाँ पे स्ट्रीम नहीं, देखो वो साइंस स्ट्रीम नहीं ले सकता, साइंस में कॉमर्स वाला बंदा नहीं जा सकता, बट साइंस वाला दोनों में आ सकता है। कितना फैसिलिटी है। उसके बाद आपसे अगर कोई पूछे CA बनने के लिए 10वीं के बाद क्या करें, तो आप उसे बताएं कि आप इंटर कॉमर्स से करना बेहतर होगा। सिंपल तरीका है, अगर तुमको CA बनना है तो भैया कॉमर्स करना है, कॉमर्स सब्जेक्ट ही लेना है। अब उसके बाद आप लोग अकाउंटेंसी दिया गया है, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस और मैथमेटिक्स दिया गया है। इसमें से आप लोग कुछ भी ले सकते हो, एक इंग्लिश रहता है कंपलसरी। अब उसके बाद 10th में कॉमर्स लेने के फायदे क्या क्या हैं, ध्यान से सुना। 10वीं के बाद कॉमर्स लेने के सबसे बड़ा फायदा यह है कि अंतर्गत बहुत सारे प्रमोशन कोर्स मौजूद है, जिसके कारण आप मोटा पैसा कमा सकते हो, बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। आप लोग अकाउंट मतलब कॉमर्स लेके बहुत ज़्यादा पैसा छाप सकते हो। अब उसके क्योंकि इसमें मुख्यतः पैसा, मनी और प्रबंधन मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। मतलब इसके अंदर कॉमर्स के अंदर सिर्फ पैसा है, सिर्फ पैसा, मनी और मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए, पैसा किस तरीके से प्रबंध किया जाए, किस तरीके से रखा जाए, वही सब इसके अंदर पढ़ाया जाता है, सिखाया जाए, जिससे कि अगर आप अपना व्यवसाय या अपनी फैमिली बिजनेस को करना चाहते हो तो इसे बहुत सारे से अच्छे से कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे देखोगे ये चीज़ यहाँ पे था। अब मैं आर्ट्स का भी बात कर लेता, क्योंकि सब तीनों आप लोग को चुनना है, कोई भी आप लोग चुनो, कोई भी फील्ड। इसके लिए मेरा एक ही कर्तव्य बनता है कि आप लोग को तीनों फील्ड के बारे में बताऊं, क्या फायदा है, क्या नुकसान, सब कुछ। अब यहाँ कला, आर्ट्स जिसको हम लोग बोलते हैं, वो चीज़ क्या करना है 11वीं से। आर्ट्स को लेकर कुछ लोग
कि धारणा है कि जो विद्यार्थी पढ़ने में कमजोर होता है, जिसके अंक मार्क परीक्षा में कम आते हैं, वही विद्यार्थी आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं। ये गलत है, ये वर्ड गलत है कि आपका नंबर कम है, बट इससे बहुत ही बड़ा बड़ा काम इससे होता है। आर्ट्स लेके बहुत ही बड़ा वकील बनना हो तो आर्ट्स पढ़ना पड़ता है, न्यूज़ रिपोर्टर आर्ट्स पढ़ना पड़ता है। देखो ध्यान से, वही विद्यार्थी आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं, पर यह धारणा गलत है। बहुत से विद्यार्थी जो पढ़ने में अच्छे हैं, परीक्षा में अच्छे अंक भी लाते हैं, वह भी इस स्ट्रीम को चुनने को रुचि रखते हैं। किस लिए? ध्यान से सुना। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनके लिए आर्ट्स बहुत ही उपयोगी, क्योंकि ज़्यादातर जो सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रतियोगिताएं होती, कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी आदि, इस पाठ्यक्रम सिलेबस में ज़्यादातर आर्ट्स स्ट्रीम के ही टॉपिक होते हैं। आईएएस बनने के लिए 10वीं के बाद क्या करें? कोई पूछता आईएएस बनने के लिए 10वीं के बाद क्या करें, तो भाई सिंपल तरीका उसको आप बोल सकते हो। तो 10वीं के बाद आप आर्ट्स में जा सकते हो, आर्ट्स सब्जेक्ट ले सकते हो। अब देखो यहाँ पे सरकारी नौकरी पाने के अलावा आर्ट्स स्ट्रीम में कई सारे करियर विकल्प हैं। करियर ऑप्शन क्या क्या है, जिसमें से कुछ प्रमुख है, देखो ध्यान से। पहला, पत्रकार बन सकते हो, ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, वकील बन सकते हो, इवेंट मैनेजर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, एनिमेटर बन सकते हो, मतलब एनिमेशन का कोई भी चीज बना सकते हो। ये सब कहाँ आता है? आर्ट्स लेकर। आर्ट्स स्ट्रीम से इंटर करने के एक दिक्कत आती है कि आप अगर ग्रेजुएशन अपना स्ट्रीम बदलना चाहते हो तो नहीं बदल सकते। इससे एक ही प्रॉब्लम है, साइंस लोगे तो आप लोग कॉमर्स आर्ट्स में दोनों में जा सकते हो, कॉमर्स लिए सीधा आर्ट्स में आ सकते हो, आर्ट्स लिए तो आप किसी में नहीं जा सकते, आप लोग को इसी में जो करना है कर सकते हो। अब उसके बाद यहाँ पे इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहता है उसको मैं आप लोग को बताता हूँ यहाँ पे। अब इसमें आता है इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, अंग्रेजी, क्षेत्रीय भाषा, इस तरीके से इतना सब्जेक्ट होता है। आप लोगों को सब कुछ 10th के बाद आर्ट्स लेने के फायदे अब यहाँ पे दिया सब कुछ। 10वीं के बाद आर्ट्स लेने के सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर आप 12वीं के बाद सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो ये आर्ट्स आपका रास्ता आसान बना दे, क्योंकि प्रमुख सरकारी परीक्षा यूपीएससी, बीपीएससी और आदि अधिकतर प्रश्न आर्ट्स से के विषयों पर ही होते हैं। खास तौर से यूपी और बिहार के बच्चे जो आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं उनमें से ज़्यादातर अपना सपना कि आईएएस, आईपीएस या अन्य कई बड़ा सरकारी अधिकारी बने। आर्ट्स में चूँकि साइंस या कॉमर्स के तरफ बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं होता, तो आप साइंस साइड से ब्लॉगिंग कर सकते हो, यूट्यूबर बन सकते हो, फ्रीलांसिंग बन सकते हो या ऑनलाइन अर्निंग का भी काम कर सकते हो। इसके अलावा दिन का कुछ समय निकाल कर दूसरे कोचिंग पढ़ा या कहीं पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कमा सकते हो। इस तरीके से मैं पूरा आप लोग को पूरा जो था मैं पूरा आप लोग को बता दिया। क्या साइंस लोगे, कॉमर्स लोगे कि आर्ट्स लोगे, आप लोग की अब मर्जी, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि इससे आप लोग को कहीं भी भटकना नहीं, किसी के पास नहीं जाना, पूरा आप लोग को एक वीडियो में मैं देने की कोशिश करा। ये चीज बहुत ही अच्छे से तरीके से मैं बनाया आप लोग के लिए, तो ये जितना हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर करना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ भी डाउट हो इसके रिलेटेड क्या लूं क्या नहीं, तो आप लोग को इस वीडियो पे कमेंट करना रहेगा और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना रहेगा।